नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, आज फिर से हम लोग 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 2 वीडियो आपका कंप्लीट हो गया है जिसमें हम लोगों ने 200 प्रश्न देख लिए। आज फिर से हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे। टोटल आज आपका 300 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला के क्षेत्र में हुआ था? आपको बताना है कमेंट के माध्यम से क्या आपका सही आ रहा है, और अंत में आप कमेंट कर कर बताएं कि आपका स्कोर कितना रहा। अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ होगा, जाकर आप उसे ज़रूर देख लें। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बता दें मल्लीनाथ और नेमीनाथ का जन्म जो है वो मिथिला के क्षेत्र में माना जाता है, यानी ए और बी इसका सही आंसर हो जाता। आपको कुछ बता दें जैन धर्म के बारे में कि जैन जो है जीन शब्द से बना है। जीन जिसका अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। याद रखना है जैन धर्म में कुल कितने आपको तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर। और जो पहले तीर्थंकर थे वो थे आपके ऋषभ देव, और जो 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। और आपको कुछ और बात बता दें कि जैन धर्म का जो स्थापना है उसका श्रेय जो है आपको ऋषभ देव को माना जाता है, उसे ही हम लोग आदिनाथ कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर जो है आपके ऋषभ देव, और 22वें तीर्थंकर है अरिष्टेनेमी। इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। याद रखना है क्या क्या बताया आपको कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थंकर अरिष्टेनेमी का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। और 23वें तीर्थंकर पारसवनाथ और 24वें तीर्थंकर आपकी महावीर स्वामी को जो है ऐतिहासिकता प्राप्त है। याद रखना है ऐतिहासिकता प्राप्त है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से किस जैन तीर्थंकर को ऐतिहासिकता प्राप्त है, तो याद रखना है पारसवनाथ और महावीर स्वामी को। और आपको और कुछ बता दें कि ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वृषभ सांड जो है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह है। और बात करें हम लोग अजितनाथ का हाथी है। मल्लीनाथ का क्या है? तो मल्लीनाथ के बारे में आपको बता दें मल्लीनाथ का जो आपका प्रतीक चिन्ह है वो है आपका, याद रखना है, कलश। बात करें आपको नेमीनाथ का क्या है? नेमीनाथ का नील कमल है। अजीतनाथ की बात करें तो अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी एग्जाम में पूछा गया है, हाथी है। अरिष्टेनेमी का प्रतीक चिन्ह शंख है। आशा करते हैं सभी बातें आपको समझ में आ गई होगी। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है मध्य के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? बताना है आपको कमेंट में क्या आंसर आएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा जीवित गुप्त। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा मौखरी वंश का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है निम्न विद्वानों में कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास जो है कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। याद रखना है बाकी वसुदेव, नागार्जुन और अश्वघोष ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क के ही शासनकाल में याद रखना है चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में। प्रश्न है अगला कि अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा की थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 10 वर्ष। प्रश्न है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटीयोकस प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर भेजा था? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको डायनोसियस। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? बताना है आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा वरात्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला 8 नंबर का कि खगोल शास्त्रीय आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा पाटलिपुत्र से था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। पालकालीन कलाकार हैं आपके विट्ठल पाल कहाँ के निवासी थे? सही आंसर इसका हो जाएगा नालंदा के निवासी थे। ऑप्शन बी। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? सही आंसर इसका हो जाएगा अली मर्दान खां के द्वारा जो है बख्तियार खिलजी की हत्या की गई थी। प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खां नुहानी को बिहार का उपशासक नियुक्त किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा हुसैन शाह सरकी को हराकर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1539 ईस्वी में जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? शाहजहां के काल में जो बिहार का सूबेदार था याद रखना है वो था आपको सहिस्ता खां। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। बिहार के दानापुर पटना में सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था? बताना है आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
सही आंसर इसका हो जाएगा 25 जुलाई 1857 को। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताना है इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। प्रश्न है आपका कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1912 ईस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी? सही आंसर इसका हो जाएगा जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या कर दी थी। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो हसन खां जो थे वो सासाराम के जागीरदार थे, याद रखना है, सासाराम के। अगला प्रश्न है कि पटना में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? सही आंसर इसका हो जाएगा पटना में जो इसका आंदोलन का नेतृत्व था वो पीर अली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? याद रखना है आपको 1831-32 में जो है आपका कोल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा, काफी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में आयोजित किया गया। इसी दौरान जो है राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई थी। तब राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश यात्री बर्नियर बिहार किस मुगल शासक के समय आया था? सही आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब के शासनकाल में आया था। मुगल शासक फारुखसियर का राज्याभिषेक पटना में कब किया गया था? ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे टेस्ट सीरीज में करवाए गए हैं। अगर आप कर रहे होंगे तो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। 23 का बताना है आपको, सही आंसर क्या हो जाएगा? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1713 ईस्वी में जो है फारुखसियर का राज्याभिषेक पटना में किया गया था। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? सही आंसर इसका हो जाएगा 1821 ईस्वी में जो है ये पटना आए थे। प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? बताना है आपको, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी आई। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक लोगों ने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न है आपका 26 नंबर का कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना का उल्लेख किया गया है? सही आंसर 26 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन सी अनुच्छेद 243 का सी। क्या हो जाएगा? 243 का सी। प्रश्न है आपका ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? सही आंसर इसका हो जाएगा 250 गांवों की संख्या होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 9 अस्थायी समिति होते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा भी जा रहा है और पूछने की संभावना भी बनती है। सही आंसर इसका हो जाएगा 1952 ईस्वी में। प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? सही आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 159। प्रश्न है आपका कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? सही आंसर इसका हो जाएगा 6 सप्ताह। 32 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा है बिल्कुल सही है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है बताएं? 400, 500, 600 या 550? सही आंसर इसका हो जाएगा 500 हो सकती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, VVI लगा ले इस प्रश्न को। सही आंसर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा 35 का ऑप्शन डी 6। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 1993 ईस्वी में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहिनी जो है बिहार के पहले लोकायुक्त है। बिहार की राजकीय चिन्ह क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है।
सही आंसर इसका हो जाएगा बोधि वृक्ष। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सही आंसर इसका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। 2011 के जनगणना के अनुसार 2010 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? सही आंसर इसका हो जाएगा 40 नंबर का ऑप्शन ए 1 है, और वो है आपका कौन? गोपालगंज। याद रखना है कौन है? गोपालगंज। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? सही आंसर इसका हो जाएगा वैशाली जिला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है अगला कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा जो है आपको उत्तर पूर्वी क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका 43 नंबर का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है 25 सितंबर 2017 में हर घर बिजली योजना की शुरुआत की गई थी। क्या सही आंसर हो जाता? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर का कि कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा एनटीपीसी के सहयोग से जो है कहलगांव विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है। प्रश्न है 45 नंबर, प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ स्थित है? तो नानक जलकुंड जो है ये आपका राजगीर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? 46 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा अररिया। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है आपका अररिया जिले में स्थित है। प्रश्न है कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि क्या है? सही आंसर इसका हो जाएगा 2017 से लेकर 22 तक जो है कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर 48 का हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर। बाकी पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ये सभी जिले जो है पश्चिम बंगाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? सही आंसर इसका हो जाएगा टर्शियरी चट्टान। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? बताएं इसका सही आंसर। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास क्षेत्र में जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी आ रहा है सही है। 50 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे सेट में फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। साथियों, अगर चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं आगे कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेख की लिपि कौन सी थी? बताएं। अच्छा क्वेश्चन है। खरोष्टी, ब्राह्मी, अरामिक या देवनागरी? बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि थी। महावीर स्वामी ने किस स्थान पर अपना अंतिम उपदेश दिया था? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, पावापुरी में जो है अपना अंतिम उपदेश दिए थे और यहीं पे इनका देहांत भी हो गया था। याद रखना है 2 नंबर का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? आपको कल भी बताए थे। सही आंसर इसका हो जाता ऑप्शन ए स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? पाटलिपुत्र। और दूसरा जो जैन संगीत हुआ था उसका आयोजन आपको गुजरात में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता क्षमा सरवन के द्वारा की गई थी। और प्रथम जैन संगीति में जो जैन धर्म है वो 2 भागों में बट गया था, आपको श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का आपको घनानंद। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? सही आंसर इसका हो जाएगा आपको बताना है ऑप्शन ए कालाशोक ने जो है स्थापित किया था। में प्रश्न है आपका अगला 6 नंबर का कि किस शासक के कार्यकाल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर का? सही आंसर इसका हो जाएगा देवपाल ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बक्सर युद्ध के पश्चात किस मुगल शासक ने बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? 7 नंबर का बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि 1857 के विद्रोह के समय बिहार के किस क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था? सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी इन सभी क्षेत्रों में जो है आपका मार्शल लॉ लागू था। अगला प्रश्न है
कि 9 नंबर का आपका कि पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की औपचारिक रूप से गठन की थी? कब किया था बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 4 मार्च 1928 को। याद रखना है 4 मार्च 1928 को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि बिहार के किस क्षेत्र में खिलजी कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा शाहपुर भोजपुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि किस मुगल शासक के समय अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने बिहार की यात्रा की थी? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 11 नंबर। सही आंसर इसका हो जाएगा शाहजहां के समय। किस मुगल सम्राट का पुत्र राजकुमार परवेज बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ, जो बिहार का सूबेदार बनने वाला पहला मुगल राजकुमार था? सही आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि बिहार के किस सूबेदार द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब चौरनॉक ने हुगली शहर को लूट लिया? 13 का सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपको शाइस्ता खां। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात पटना का प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट किसे नियुक्त किया गया था? बताएं 14 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स फ्रांसीसी ग्रांट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका 1922 ईस्वी में कांग्रेस के 37वें अधिवेशन का आयोजन बिहार के गया में किया गया, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर इसका हो जाएगा 15 नंबर का। याद रखना है आपको ऑप्शन बी चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। बात करें आपको 1911 में जो 27वां अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपको किसके द्वारा की गई थी? RN माधोलकर के द्वारा। याद रखना है 1912 और उसी में अगर हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 1922। 1912 और 1922 इन दोनों तिथि को आप याद रखेंगे। इन दोनों तिथि के दौरान ही बिहार में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया। 1912 में जो अध्यक्षता की थी वो RN माधोलकर के द्वारा किया गया था और 1922 में जो अध्यक्षता की थी वो चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर क्या हो जाता है आपको? ऑप्शन बी चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? सही आंसर 16 का बताना है आपको। क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा 31 लोगों ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब की थी? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बार बार इस क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं, याद रखना है आपको। सही आंसर इसका हो जाएगा 1929 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन वो कब किया गया था? 1936 में। प्रश्न है आपका बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो हुई थी वो आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी भूमि के कितने % भाग पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य था? 19 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा 3/20 भाग पर। बिहार में किस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? सही आंसर इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक महिला जो है इसके दौरान गिरफ्तार हुई थी। प्रश्न है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया था? सही आंसर इसका हो जाएगा बंकीपुर जेल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है आपका कि पलाशी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब किसे बनाया गया था? 23 नंबर का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा मीरन को। किसे बनाया गया था? मीरन को। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय बिहार आया था? सही आंसर इसका हो जाएगा 24 नंबर का ऑप्शन बी जहांगीर के समय। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे 25 नंबर का कि निम्न में से कौन बिहार का अंतिम अफगान शासक था? सही आंसर इसका हो जाएगा दाऊद खां करारानी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 नंबर का कि बिहार के लगभग कितने % भूभाग पर जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है? 26 का बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। 26 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 90% भाग पे। प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस मिट्टी को धान के उत्पादन हेतु उपयुक्त माना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा खादर मिट्टी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर का क्या है, किस नदी को नारायणी के उपनाम से भी जाना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा गंडक। किसे? गंडक को।
अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर का कि मेची निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी डी या ई। सही आंसर इसका हो जाएगा महानंदा। मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। गौतम बुद्ध जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपको याद रखना है, गया में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जिले। याद रखना है कितने जिले, 8 जिले। अगला प्रश्न है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है। सही आंसर इसका काफ़ी इजी है, ऑप्शन बी वैशाली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, वैशाली में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे आपका 33 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सी परियोजना बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी बाणसागर परियोजना। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल के उदाहरण नहीं है, यानी खरीफ फसल नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा चना। चना जो है आपका खरीफ फसल नहीं है। याद रखना है आपको, धान, बाजरा, ज्वार ये सब जो है आपकी खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। वर्मी कंपोस्ट के व्यापारिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला देश का पहला राज्य जो बना वो आपका बना बिहार राज्य। बिहार में गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन किन क्षेत्रों में होता है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जो है सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर का कि बिहार में स्थित अभ्यारण्य जैविक उद्यानों में कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन गलत है आपको बताना है। चलिए देखते हैं हम लोग। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण, ये जो आपका बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य ये आपका गया, बिल्कुल सही है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कैमूर, ये आपका गलत है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये पटना सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन। बात करें पंत वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो ये आपको नालंदा में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर का, दिए गए विकल्पों में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। तो सही आंसर आपको हो जाता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, इन सभी को जो है आपको जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। हाल ही में आपने देखा कि मिथिला मखाना को भी है जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। 39 का बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा कैमूर। प्रश्न है आपका 40 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। सही आंसर इसका हो जाएगा 71.2%। प्रश्न है आपका कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी कितनी है। बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की कुल दूरी है वो आपको याद रखना है कितनी है, 345 किलोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि बिहार विधानसभा का कौन सा विधानसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित है। कल भी इसकी जिक्र किए थे आपको, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर 42 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको बताए थे कि बिहार में कुल आरक्षित सीट विधानसभा में कितनी है, 40 है, जिसमें 38 आपका अनुसूचित जाति के लिए है, 2 आपका अनुसूचित जनजाति के लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए है वो है आपका मनिहारी और कटोरिया, यानी ए और बी दोनों हो जाता, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, राम दयालु सिंह जो है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। वर्तमान में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है वो हैं आपके अवध नारायण चौधरी। याद रखना है कौन है, अवध नारायण चौधरी। अगला जो प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। सही आंसर इसका हो जाएगा 44 का ऑप्शन सी, 213 अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जो है राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। बात करें कि राष्ट्रपति कब करता है, राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जारी करता है और राज्यपाल आपका 213 के अंतर्गत जारी करता है अध्यादेश। किसी राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। 45 का सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु इसे कितने इकाइयों में विभाजित किया गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा 5 इकाई में जो है विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न है कि किसी राज्य के सचिवालय का प्रधान कौन होता है, बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसी राज्य के सचिवालय का जो प्रधान होता है वो आपको याद रखना है, वो होता है आपका मुख्य सचिव। क्या हो जाता है, मुख्य सचिव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपको 48 नंबर का,
प्रश्न है आपका, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक कार्रवाई हेतु गठित जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? बताना है आपको। सही आंसर क्या हो जाएगा? 6, 4, 5 या 3? सही आंसर इसका हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति है वो आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? 50 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। अगर आपको पूछे बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे तो वो आपको श्री कृष्ण सिंह। और आपको अगर पूछे कि बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे जिन्होंने जो है अपना कार्यकाल पूरा किया था, तो वो थे आपके लालू प्रसाद यादव। कौन थे? लालू प्रसाद यादव। तो इन सभी तथ्यों को आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो 2 सेट में हम लोगों ने 50-50 यानी 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो आज तक हम लोगों ने 300 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, फिर हम लोग कल जो है 100 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो साथियों, चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।